नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीआर सर और आप देख रहे हैं जीके करंट अफेयर्स अब तक। आज 8 मई 2026 के इस विशेष अंक में हम मानवता की सेवा करने वाली संस्था रेड क्रॉस के इतिहास से लेकर भारत के उन प्रमुख नेशनल पार्क की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से रामबाण है। जैसा कि देख रहे हैं, आज के ज्ञान में यानी दैनिक समसामयिकी और स्टैटिक जी के महत्वपूर्ण दिवस रेड क्रॉस और थैलेसेमिया। आज के इतिहास से भारत और विश्व से संबंधित कुछ तथ्य जानेंगे और स्टैटिक जीके में राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख संगठन और ज्ञान की परख में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देंगे आपके समझ। आप इसको हल करने का प्रयत्न करेंगे और अपने ज्ञान को परखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आगे की महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर चलते हैं। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस और उनका वैश्विक महत्व। पहला दिवस है विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो तारीख यानी 8 मई को मनाई जाती है। संस्थापक जेन हेनरी ड्यूनेंट की जयंती पर मनाई जाती है। एग्जाम पॉइंट के दृष्टि से देखते हैं कि हेनरी ड्यूनेंट नोबेल शांति पुरस्कार 1901 के पहले प्राप्तकर्ता थे। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। संस्था को अब तक 3 बार यानी 1917, 1944, 1963 नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। इतना ही नहीं, यह दिवस रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है युद्ध, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं के समय मानवता की सेवा करना। और इनके विशेष यानी हेनरी ड्यूनेंट नोबेल शांति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। तो इनके महत्वपूर्ण बातें आप लोग को हमने बताया। अब दूसरा दिवस देखते हैं, यानी विश्व थैलीसीमिया दिवस, जो 8 मई को मनाई जाती है। उद्देश्य थैलीसीमिया यानी उच्च रक्त संबंधी रक्त आनुवंशिक रोगों के प्रति जागरूकता फैलाना। यह दिवस विश्व थैलीसीमिया दिवस, यह दिवस नामक आनुवंशिक रक्त विकार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका महत्व है यह दिन इस बीमारी से जूझ रहे रोगियों के संघर्ष को याद करने और समाज को इसके बचाव, जैसे शादी से पहले रक्त परीक्षण आदि के प्रति जागरूकता करने का अवसर। आगे देखते हैं 8 भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण बातें, जैसे 1895 चिन्मयानंद सरस्वती, केरल में जन्म। ये एक महान आध्यात्मिक गुरु और चिन्मयान मिशन के संस्थापक थे। चिन्मयानंद सरस्वती एक महान आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक भी थे। इनका महत्वपूर्ण योगदान था चिन्मय मिशन की स्थापना। उन्होंने भगवत गीता और उपनिषदों के ज्ञान को सरल भाषा में आम जनमानस तक पहुंचाया। आगे देखते हैं 1929 गिरिजा देवी, वाराणसी में जन्म। ये एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी, जिन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। यानी गिरिजा देवी का जन्म 1929 में हुआ। शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का जन्म इसी दिन हुआ था, यानी 8 मई 1929 को। इनकी पहचान, इन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता था। इन्होंने बनारस घराने की गायिका को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं जिनके बारे में पूरा भारत बहुत बढ़िया से जानता है, जैसे 1933
महात्मा गांधी जी ने छुआछूत विरोध को गति देने के लिए आत्मशुद्धि के उद्देश्य से 21 दिनों तक उपवास शुरू किया था। यानी 1933 महात्मा गांधी 21 दिवसीय उपवास, यानी 8 मई 1933 को गांधी जी ने आत्मशुद्धि और छुआछूत उद्धार के उद्देश्य से 21 दिनों का उपवास शुरू किया था। इसका प्रभाव क्या हुआ? इस उपवास ने देश में छुआछूत जैसी कुरीतियों के विरुद्ध एक नई चेतना जागृत की। आगे के टॉपिक देखते हैं। विश्व इतिहास यानी संसार के इतिहास से, यानी युद्ध की समाप्ति और एक महामारी का अंत। यानी देखते हैं 1945 विजय दिवस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में मित्र राष्ट्रों की आधिकारिक जीत की घोषणा हुई, यानी जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद। यानी विजय दिवस 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस दिन जर्मनी सेना ने मित्र राष्ट्रों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया। इसका महत्व क्या हुआ? इसे यूरोप में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो नाज़ी शासन के अंत का प्रतीक माना गया या बना। फिर देखते हैं एक महामारी, यानी 1980 चेचक उन्मूलन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने आधिकारिक रूप से दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित किया। चेचक यानी 8 मई 1980 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक रूप से दुनिया को चेचक मुक्त घोषित किया। इसकी उपलब्धि क्या थी? यह मानव दिवस की पहली ऐसी गंभीर संक्रमण बीमारी थी जिसे टीकाकरण के माध्यम से पूरे तरह से जड़ से खत्म किया गया। आगे का टॉपिक देखते हैं, यानी रेड क्रॉस और WHO जिनका गहरा संबंध, यानी आज के महत्वपूर्ण तत्वों यानी आज के तत्वों के बीच का गहरा संबंध, यानी रेड क्रॉस और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोनों का जो मुख्यालय यानी जिनेवा, जैसे हम कहते हैं ठीक है, रेड क्रॉस शांति मुख्यालय जिनेवा और 8 मई इसकी स्थापना दिवस, वहीं WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका भी मुख्यालय जिनेवा और 8 मई चेचक उन्मूलन की घोषणा। ध्यान दें, महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 मई के दिन विश्व स्वास्थ्य शांति पहलों और जिनेवा शहर के इर्द गिर्द घूमता है और दोनों प्रमुख संगठनों का केंद्र जिनेवा ही है। आगे का टॉपिक देखते हैं, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और भौगोलिक परिदृश्य, यानी हेमिंग, जिम कार्पेट, काजीरंगा और केबुल लामजाओ, साउथ बटन, गिरी, जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हम आगे देखते हैं इनके बारे में, यानी राष्ट्रीय उद्यानों के कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए, यानी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी जैसे जिम कार्पेट जो उत्तराखंड में स्थित है, स्थापित किया गया था 1936। इसका पूर्व नाम था हैली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी हेमिस जो लद्दाख में स्थित है। वही देखते हैं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यानी साउथ बटन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला देखते हैं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो केबुल लामजाओ यानी मणिपुर में स्थित है। अगला देखते हैं एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। वहीं देखते हैं एशियाई शेरों का एकमात्र आवास जो राष्ट्रीय उद्यान जो गिरी में स्थित है और गिरी गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं, देखते हैं भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वैश्विक केंद्र, यानी हम देखते हैं 2 केंद्र महत्वपूर्ण बातों को लेकर प्रदर्शित करते हैं, जैसे न्यूयॉर्क जो संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ का मुख्यालय है जो एक हब बनाता है। वहीं देखते हैं यानी जिनेवा हब जो स्विट्जरलैंड और विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस का मुख्यालय है।
वहीं यूरोपीय हब में चलते हैं तो यूनेस्को यानी पेरिस जो फ्रांस, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड, यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से हैं। आगे चलते हैं, इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या क्या है। यानी जैसे यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, पहला देखते हैं यूएन जो यूनाइटेड नेशन यह विश्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी यूएसए। उद्देश्य क्या है, इसमें उद्देश्य नहीं दिया, मैं आप लोगों को उद्देश्य बता रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण भाव संबंध बढ़ाना और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करना। और इसके 6 अंग हैं, प्रमुख 6 अंग हैं, जिनमें सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली अंग होता है। आगे देखते हैं दूसरा यानी WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यानी WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना दिवस है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वैश्विक स्वास्थ्य की निगरानी करने वाली यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है संक्रामक रोगों जैसे कोविड-19, चेचक, पोलियो के उन्मूलन और वैश्विक स्वास्थ्य नीति का निर्धारण करना। और जो 7 अप्रैल को इसी कारण विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं यानी ICJ अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय द हेग, यानी ICJ का मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको IC अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नाम से जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है, जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय हेग यानी नीदरलैंड में है। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसके कार्य क्या हैं? देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटारा करना और संयुक्त राष्ट्र के अंगों को कानूनी सलाह देना। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला देखते हैं यानी यूनिसेक मुख्यालय पेरिस। यूनिसेक इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना और विशेष यह दुनिया भर में विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता और संरक्षण प्रदान करता है। अगला टॉपिक देखते हैं यानी यूनिसेफ, जिसका मुख्यालय, इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र बल कोष है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित बच्चों की मदद के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय यूएसए यानी न्यूयॉर्क में है। कार्य बच्चों के टीका, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सहायता के लिए दुनिया भर में काम करती है। उपलब्धि इसे 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला टॉपिक देखते हैं ज्ञान की परख और आज क्या सीखे। आप लोग इसमें देखेंगे कि आपने क्या सीखा और आपने क्या जाना। इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। आप इसके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है। ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 7 मई, ऑप्शन डी 8 मई। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे जिन्हें पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।
ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी हेनरी ड्यूनेंट और ऑप्शन डी बराक ओबामा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हेनरी ड्यूनेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी गिरिजा देवी, ऑप्शन सी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन डी आशा भोसले। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी गिरिजा देवी ठुमरी की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी पेरिस। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जिनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी द हेग, ऑप्शन डी वियना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी द हेग राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्रॉस संस्था को अब तक कुल कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 3 बार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी गिरी, ऑप्शन डी रणथंभौर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी सिक्किम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी मिजोरम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुईस पास्चर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर यानी एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी। आगे ध्यान देना, इन 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ और आप लोग का लक्ष्य क्या है और कितना सब आपका क्वेश्चन सही गया, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सफलता निरंतरता में है, यानी यदि आप कंटिन्यू तैयारी करोगे और बराबर अभ्यास करोगे तो आप ज़रूर सफल होगे।